न्यूटन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रायिकता का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग वीडियो में देखे थे प्रायिकता का पार्ट 1, जो कि हम लोग सिक्का के प्रश्न जो हम लोग देखे थे 2 सिक्का तक देखे थे, और सिंगल पासा और डबल पासा ये दोनों हम लोग प्रश्न पिछले वीडियो में देख चुके थे। अगर आप पिछले वीडियो ना देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देखकर और थ्योरी समझें, फिर इसके बाद पुनः इस वीडियो को देखें और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको पूरे से पूरे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 3 सिक्का पर प्रश्न किस आधार से बनता है। तो 3 सिक्का पर जो कुल परिणाम वैल्यू होता है वो 8 होता है। 1 सिक्का पर 2 होता है और 2 सिक्का पर आपका 4 परिणाम वैल्यू होता है और 3 सिक्का पर 8 होता है। हम लोग परिणाम वैल्यू के मतलब ना समझते हैं क्या होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास करिएगा। कहता क्या है इसमें कि जैसे तीनों सिक्का को हम एक बार फेंकते हैं, तीनों सिक्का को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो तीनों सिक्का एक बार नीचे जब गिरता है तो तीनों सिक्का पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे आता है। तो जब हम पहले बार फेंकते हैं तो तीनों सिक्का पर हेड आता है, फिर से सिक्का उठाकर जब दूसर के बार फेंकते हैं तो फिर से तीनों सिक्का पर टेल आता है। ये जरूरी ना है कि हेड ही आएगा पहल का बार, इस 8 गो में से कोई भी वैल्यू आ सकता है, मगर 8 तरह के आवेगा। 8 बार फेंकिएगा 8 तरह के आवेगा। जब 9वां बार फेंकना इसको प्रयास किए तो इसी में से कोई ना कोई वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गया। तो इससे हम लोग का पूरा क्लियर हो चुका है कि 3 सिक्का पर जो परिणाम होता है वो 8 होता है। अब इससे प्रश्न देखिए किस तरीका से पूछता है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपका यह प्रश्न बना लेता है। वीडियो के अंत तक बनिएगा, पूरा से पूरा आज हम प्रयास करेंगे कि कॉन्सेप्ट पूरा दे दे प्रायिकता का, यानी 2 ही वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपका प्रायिकता का पूरा के पूरा क्लियर कर दे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न हम बोलेंगे, कॉपी कलम खोल के आपको बैठना है ताकि पूरा से पूरा आपका क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, 3 सिक्का के एक साथ उछाल में तीनों सिक्का पर समान परिमाण आने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी समान परिणाम। तो समान के मतलब क्या कहता है, यहाँ पे कोई फरमाइश तो नहीं है कि एक 3 सिक्का के उछाल में 3 सिक्का के उछाल में 3 सिक्का के उछाल में तीनों पर समान परिणाम पूछा है। तीनों पर, तीनों सिक्का पर, यानी तीनों सिक्का पर समान परिणाम पूछा है। समान परिणाम यानी तीनों सिक्का पर जो है वो बराबर है। यहाँ पर जी तो हमको से फरमाइश ना किया गया है कि जरा बताइएगा कि हेड आना चाहिए तीनों सिक्का पर कि टेल आना चाहिए, ये तो फरमाइश किया नहीं है। खाली बोला तीनों सिक्का पर समान होना चाहिए। तो तीनों सिक्का पर समान के मतलब तीनों पर हेड भी आ सकता है या तो तीनों पर टेल भी आ सकता है। इसका मतलब हम 2 बार जब सिक्का फेंकेंगे 8 बार में से तो 2 बार में आपका आवेगा, तो 2 बार आपका हो गया 2, यानी और टोटल कितने वैल्यू हैं तो 8 है। तो 2/8 यानी 1/4, यानी कहा जाए कि ऐसा तीनों यहाँ पे खोजना है 8 गो में से कि कितने बार फेंकने पर तीनों सिक्का पर बराबर आया है। तो देखें कि सर हम एक बार ये फेंके तो हेड और हेड आया, एक गिनती ये है और दूसरा का गिनती आपका ये है। इसका मतलब 2 बार हम 8 बार में फेंक में से 2 बार हम क्लियर किए कि तीनों सिक्का पर बराबर बराबर मिला, और टोटल जो परिणाम है वो कहाँ रखेंगे, नीचे, यानी छोटा बटा बड़ा। इसको काटेंगे तो 1/4 आपका हो जाएगा। देखिए अक्सर प्रश्न, अगला प्रश्न अब हम कर रहे हैं, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है कि तीनों सिक्का के जब उछाला जाता है तो कम से कम 2 सिक्का पर, कम से कम 2 सिक्का पर आपका समान
परिणाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। हमको से कम 2 ही सिक्का पर पूछा है। तो देखते हैं इसमें कितने ऐसे हैं कि जो 2 सिक्का पर बराबर आया है परिणाम। तो देखिए टी और टी दोनों पर बराबर आया, टी और टी फरमाइश तो यहाँ पे ना किया, एच और एच दोनों पर बराबर आया, कम से कम 2 सिक्का। टी और टी दोनों पर बराबर आया, इसका मतलब एक यहाँ पे जितने बार आया काउंटिंग करते चलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। इसका मतलब 8 पर कहीं ना कहीं 2 बराबर आया परिणाम। अगर फरमाइश करता कि दोनों सिक्का पर टेल होना चाहिए तो हम 2 सिक्का पर टेल लेते। अगर किताब हमको से फरमाइश करता कि दोनों सिक्का पर हेड होना चाहिए तो हम हेड को काउंट करते। यहाँ पे कोई फरमाइश नहीं है, किताब खाली यही प्रश्न बोला है कि दोनों सिक्का पर समान परिणाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो दोनों सिक्का पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 पर नजर आ रहा है, यानी 8 बटा और कुल परिणाम 8, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपका यह 2 प्रश्न समझ में आया होगा। अब प्रश्न हम 3 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न 3 में क्या कहता है, एकदम वीडियो के अंत तक बनिएगा, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर देंगे। एक प्रश्न नहीं, बहुत सारा प्रश्न हम आपको यही देंगे। अब प्रश्न बोलता है कि 3 सिक्का को एक बार उछाल में तीनों सिक्का पर जब हम देखते हैं तो कम से कम 2 सिक्का पर टेल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम कितने सिक्के, 2 सिक्का पर हमको काउंट करना है और वो भी टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 2 सिक्का पर टेल होना चाहिए। देखिए 2 सिक्का पर टेल है, एक ये हो गया, ये तो 2 सिक्का पर हेड है, ये काउंट नहीं होगा। 2 सिक्का पर हमको टेल खोजना है। देखिए 2 सिक्का पर टेल है, ये 2 हो गया। 2 सिक्का पर टेल है, ये 3 हो गया। 2 सिक्का पर टेल कम से कम तो ये 4 हो गया, यानी टोटल परिणाम 4 हो गया। और ये कुल कितने परिणाम हैं, तो 8 है। तो 4 दूना 8 यानी 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब प्रश्न अगला की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न कहता कि 3 सिक्का के उछाल में एक सिक्का पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्का पर खाली पूछा है, तो चलिए एक सिक्का को हम काउंट कर लेते हैं और देखते हैं कितने एक सिक्का पर हेड आता है सर। तो देखिए एक सिक्का पर इसको पर भी हेड नहीं, एक सिक्का पर टेल है, ये एक सिक्का पर हेड, एक सिक्का पर इसको पर भी हेड है, एक सिक्का पर यहाँ पर जी भी हम लोग देखते हैं सर, ये भी हेड है एक सिक्का पर, एक सिक्का पर यहाँ भी हेड है। इसका मतलब 1 2 3 हो गया। एक सिक्का पर यहाँ 3 गो में से इसको पर भी हेड है, 1 2 3 4। ये आपका चौथा प्रश्न यानी 4/8, 4 दूना 8 यानी 1/2। आशा करते होंगे कि आपका प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आगे की ओर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 3 सिक्का के उछाल में एक सिक्का पर तो हम लोग देख लें कि एक ऊपर कम से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब कहेगा कि 3 सिक्का के उछाल में तीनों सिक्का पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए तीनों सिक्का पर क्या टेल कितने बार कितने पर है, तीनों सिक्का पर टेल हमें खोजना है। तो चलिए खोजते हैं। देखिए तो तीनों सिक्का पर हेड है, तीनों सिक्का पर देखिए टेल एक ही गो पर है, तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 और टोटल परिणाम कितने हैं, 8 है। टोटल परिणाम तो 1/8, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आशा करते होंगे कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगे वाला प्रश्न अब देखिए क्या कहता है। देखिए और हम लोग प्रायिकता का अब पार्ट अगला देखेंगे। 3 सिक्का का प्रायिकता, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे वाला पार्ट देखते हैं। आगे वाला पार्ट किस तरीका से कहता है, अगला टाइप क्या कहता है सर। अगला टाइप आपको ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी प्रश्न अगला टाइप करेगा तो देखिए एक प्रश्न हम आपको बतावेंगे और आपको पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न किस तरीका से देगा। पहला आपको पहला थैला से दे देगा, ध्यान दीजिएगा, माने कितने भाषा
जोड़कर प्रश्न आपको बना सकता है। पहला आपको थैला दे देगा, थैला में आपको सर गेंद देगा, ये क्लियर हो गया। दूसरा का आपका संतरा दे देगा, तीसरा का आपका एक कलम दे देगा, कलम को हम लोग पेन भी कहते हैं सर, तो पेन से भी कभी कभी प्रश्न कह देगा, कभी कभी आपको बल्ब दे देगा, और आपका कभी कभी लॉटरी दे देगा सर, और आपका प्रश्न दे देगा थैला, संतरा, कलम, बल्ब और लॉटरी। और हो सकता है कि आपको प्रश्न दे दे, तो ध्यान दीजिएगा, इतना आपको इस तरीका से प्रश्न आपको बना सकता है प्रायिकता। अक्सर इससे 2 नंबर का प्रश्न देता है, जो कि सबसे ज्यादा चांस आपको टाइप करने का रहता है, लिखने का प्रश्न थैला वाला से। तो हम लोग इसको प्रयास करेंगे, फिर संतरा वाला देखेंगे, फिर इसके बाद आपको इसी के कॉन्सेप्ट पर आपको पूरा देख लेना है। ऐसे हम लोग प्रश्न रिवीजन करेंगे सर। तो चलिए, थैला वाला प्रश्न किस आधार से देता है उसको ध्यान आप लोग दीजिएगा। हम प्रश्न बोलेंगे और आप समझने और सुनने का प्रयास और लिखने का जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग थैला वाला पहले देखते हैं। प्रश्न कहेगा कि एक थैला में 3 लाल गेंद, 3 लाल गेंद और 4 काली गेंद, 4 काली तथा 6 पीली गेंद है, तो यादृच्छा एक गेंद निकाला जाता है, तो पीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए सर, तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न हम पूछे हैं, प्रश्न आपको 2-3 पूछ सकता है। अब कैसे कैसे बनेगा वो हम आपको बताते जा रहे हैं, आप सुनने का प्रयास पूरा करिएगा और बनाने का भी। देखिए प्रश्न क्या, एक थैला है, एक थैला पहले हम बना लेते हैं। मान के चलिए यह थैला है, इसको नाम दे दी सर, एक तरफ से थैला लिख दीजिए। थैला में कितना गेंद डालता है उसको लिखते जाना है। 3 गेंद आपको लाल है, तो लिखेंगे 3 लाल। फिर इसके बाद 4 काली बोला है, तो लिखेंगे 4 काली। फिर इसके बाद 6 पीली बोला है, तो 6 पीले। यानी कहा जाए कि टोटल थैला में आपको 13 गेंद है। कितने गेंद है? 13 गेंद। यानी थैला में कुल मिला के जितना गेंद डलाया है वो 13 गेंद डाला गया है थैला में। प्रश्न अब देखिए क्या कहता है। अब आगे बोला है गेंद है, यादृच्छा के मतलब होता है कि अनठेकानी, आँख मूंद के हम बिना देखे हुए थैला में से एक गेंद हम निकाल लेते हैं। बिना देखे हुए थैला में से हम एक गेंद निकाल लेते हैं, उसी को बोला जाता है यादृच्छा। यादृच्छा एक गेंद बिना देखे हुए थैला में से हम निकाल लेते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि पीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी जो हम गेंद निकाले हैं थैला में से वो पीली गेंद निकला है। तो यहाँ पे देखना है कि टोटल गेंद की संख्या कितना है, 13। और कौन गेंद निकला है, तो पीली गेंद निकला है। पीली गेंद थैला में कैठो है, 4 गो है, तो 4/13 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है। अब प्रश्न हम लोग आगे करते हैं। देखिएगा आगे वाला प्रश्न आपको क्या कहता है। ये तो हम एगो पूछे हैं, आपका 3 तरह 4 तरह से इसी से प्रश्न आपको बना देगा। कहेगा यादृच्छा एक गेंद थैला में से निकाला जाता है जिसमें लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए तो लाल गेंद इसमें कितने हैं, 3 गो है, तो 3 लिखेंगे। ये प्रश्न 1 था। अबरी पूछा है लाल गेंद, तो लाल गेंद कै गो है, 3 गो। टोटल गेंद कितने हैं,
13 गो, तो 3/13 हो गया। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न तीसरा बोलेगा, नहीं बाबा पीली गेंद बोला है ना, सॉरी पीली गेंद यहाँ पे 6 गो है, काली गेंद पीली गेंद 6 गो, तो 6/13। अब ये पूछा है लाल गेंद, लाल 3 है और टोटल 13, यानी 3/13। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न अगला, आगे प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आगे बोलेगा कि यादृच्छा एक गेंद निकाला जाता है, जिसमें यादृच्छा एक गेंद निकाला जाता है जिसमें काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काली गेंद कै गो है, 4 गो, और टोटल गेंद की संख्या 13, 4/13 आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न देखिएगा, यहाँ से अकबकाना नहीं है, घुमा के पूछेगा। थोड़ा सा एग्जाम को जब टफ करना रहेगा तो किस आधार से प्रश्न देगा। यहाँ तक जितना हम प्रश्न देखे हैं वो गेंद होने की प्रायिकता देखे हैं, जो गेंद निकला वही रंग को हमको से प्रायिकता पूछा गया है। अब जो गेंद ना निकलेगा उसको प्रायिकता पूछेगा, यानी वह गेंद वो रंग का नहीं है। कहने का मतलब सर ना समझे, बताइए पुनः प्रश्न से। कहेगा यादृच्छा एक गेंद थैला में से निकाला जाता है जिनमें पीली गेंद ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी पीली गेंद नहीं निकला है, दूसरा कलर का गेंद। तो जिस रंग का गेंद अगर ना पूछे तो उसको काट के हटा देना है। टोटल गेंद की संख्या 13, तो लिखेंगे 13। प्रश्न बोला है पीली गेंद ना होने की प्रायिकता, तो इसको हम ना करेंगे, तो टोटल कितने बचेगा 7, यानी हो जाएगा 7/13। आसान है ना, बहुत आसान है सर, समझने के बाद पूरा आसान है, अन्यथा तो बहुत ज़्यादा टफ है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगर जिस गेंद का ना होने की प्रायिकता पूछे उसको हटा देना है, एकदम काट के साइड कर देना है, और जिसको होने की पूछे उसको गिनती कर लेना है कि कितने गेंद है थैला में, और जिसको हटाने की बात करें, ना होने की बात करें, उसको एकदम हटा देना है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग फिर पुनः देख लेते हैं। यादृच्छा थैला में से एक गेंद निकाला जाता है जिनमें काला गेंद ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए, तो काली गेंद ना होने की प्रायिकता, यानी काली गेंद आपका 4 गो हटा देना है, तो टोटल हो जाएगा 6 3 9, और कुल बैग में पहले से गेंद कितना था 13, तो 9/6 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो थैला वाला से प्रश्न आपको 2 नंबर के अक्सर बना लेता है। आपको यहाँ पर जी एक याद रखना होगा कि पी हम तो डायरेक्ट बना दे रहे हैं सर, एगो पी बराबर एक फार्मूला होता है कि ई कुल परिणामों की संख्या बटा, नहीं ई परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या बटा, यानी ई बराबर संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। ये सब ध्यान दीजिएगा, यही सब तो आपको सर लिखना है। जब तक ये सब क्लियर नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा। यानी कहा जाए कि 2 नंबर का प्रश्न आपको वही लेवल के लायक बनाना होगा ताकि 2 नंबर हमको मिल सके। आशा करते हूँ कि आपको यह थैला वाला प्रश्न आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर प्रश्न आपको पूछेगा तो यही रंग चेंज करेगा और नंबर चेंज करेगा, बाकी लैंग्वेज पूछने का जो रहेगा यही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ संतरा वाला प्रश्न। तो संतरा वाला प्रश्न देखिए किस आधार से देता है, अब समझने का प्रयास करिएगा सर। कहेगा कि एक पेटी में 100 संतरे हैं। एक पेटी में कितने संतरे हैं 100 संतरे हैं। एक पेटी में 100 संतरे हैं। एक पेटी में कितने संतरे हैं 100 संतरे हैं। चलिए सर, यहाँ पे दे दिया हमरा, क्या दिया है हमको, यही दिया है कि टोटल कुल संतरा की संख्या 100। आगे प्रश्न बोलता है जिसमें 100 संतरे हैं, जिसमें 88 संतरे सही हैं
तो आप ही लोग बताइए खराब कितने होंगे। तो 88 संतरे सही हैं, खराब कितने होंगे, यानी 88 संतरे सही हैं तो 12 संतरे खराब होंगे। तो प्रश्न इस तरीका से पूछेगा 88 संतरे सही हैं, यादृच्छिया एक संतरा, यादृच्छिया एक संतरा निकाला जाता है तो सही संतरा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सही संतरा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एन का ध्यान दीजिएगा। तो कुछ ज्यादा बड़का काम इसमें करना नहीं है। हमको से पूछा है सही मानी सही संतरा, कुल संतरा कितने हैं 100। अब कुल संतरा में से हमको ध्यान देना है कि 88 गो संतरा सही है और 12 संतरे क्या हैं खराब हैं। तो यहाँ पर ही ध्यान देना है कि यादृच्छिक कितने संतरा, एक संतरा निकाला है, कुल संतरा की संख्या 100 और जो कि सही संतरा निकला है तो सही संतरा कै गो है 88 गो। 4 से दोनों कटेगा, 4 से दोनों 22 चौके 88 और 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी 22/25 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते हैं कि इस तरीका से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहेगा प्रश्न आगे कि एक पेटी में 100 संतरे हैं, जिनमें एक पेटी में 100 के जगह पर 200 भी दे सकता है। एक पेटी में 100 ठो संतरे हैं, कितने संतरे, 100 ठो संतरे हैं, जो कि 24 संतरा खराब है। 24 संतरा क्या है, खराब है। तो बताइए सही कितना होगा सर। तो सही संतरा हम लोग को याद रखना है, घटा के बता दीजिए तो जल्दी से। तो सही संतरा हो जाएगा आपको 36 गो, नहीं कितने हो जाएगा, यानी 30 एने 70 और 6 76, यानी 76 आपको संतरा सही हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ से आपको किस तरीका से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपको कहेगा कि 24 संतरा खराब है और 76 संतरे सही, तो हम मालूम किए हैं। बताइए एक ग्राहक संतरा खरीदने गया तो ग्राहक संतरा खरीदेगा, तो ग्राहक संतरा कैसा खरीदता है बताइए, यही तो सही संतरा खरीदेगा। यानी सही संतरा टोटल कितना है 76 और टोटल कुल मिला के कुल संतरा पेटी में कितने हैं 100। अगर कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, तो इसको आप काट लीजिएगा। यानी प्रश्न पूछा है कि ग्राहक खरीदेगा, तो ग्राहक खरीदेगा तो ग्राहक सही संतरा खरीदेगा और सही संतरा है कितना 76 गो, तो 76/100। आशा करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न देखिए किस तरीका से दे देगा। संतरा के जगह पर आपको दे देगा बल्ब, संतरा के जगह पर दे देगा कलम। तो बताइए कलम खराब या अच्छा, यही दो प्रश्न आपको से पूछ सकता है। आपको बल्ब, अगर एक पेटी में 500 बल्ब है जिनमें 18 बल्ब खराब है, तो सही बल्ब पता कर लेंगे कि कितने सही बल्ब है, और सही बल्ब और 18 बल्ब जो भी खराब बल्ब होगा वो दोनों के हम लिख लेंगे और जिसका प्रायिकता पूछेगा हम वही आंसर दे देंगे। तो आशा करते होंगे कि समझ में आप लोग का आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। उसी तरीका से लॉटरी वाला भी प्रश्न है। कहेगा कि एक लॉटरी में 500 टिकट हैं जिनमें 18 टिकट पर उपहार है, उपहार है, उपहार के मतलब 18 गो ऐसा टिकट है 500 में से जिसमें आपको उपहार निकलेगा, उसको स्क्रैच करने पर आपको कुछ ना कुछ प्राइज निकलेगा। और बाकी कितने टिकट हैं जिस पर उपहार नहीं है, तो 18 यानी कहा जा आपका 2 हो गया,